हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, इसके क्या टाइप्स होते हैं। तो मेनली इसके दो टाइप्स होते हैं, टॉल स्ट्रक्चर और फ्लैट स्ट्रक्चर। टॉल स्ट्रक्चर में भी हम देखेंगे कि इसके क्या मेरिट्स होते हैं, क्या लिमिटेशन होती है, मतलब कि क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं। और फ्लैट स्ट्रक्चर में भी हम देखेंगे कि क्या इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं। और फिर हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स है जो कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को डिफाइन करता है या डिटरमाइन करता है। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज द number of people or subordinates that the manager can control and manage. The term span of management is also known as span of control and span of supervision. जो span of management है ये बताता है कि एक मैनेजर के अंदर कितने सबऑर्डिनेट है, मतलब वो कितने लोगों को कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है, वो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को बताता है। इसको हम स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ सुपरविजन भी बोलते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत होती है कि वो बैलेंस को बनाए कि कोई भी मैनेजर कितने एम्प्लॉयज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनका ध्यान रखता है। तो ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप का आपका ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरीके का आप काम कर रहे हैं। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल बताता है कि एक मैनेजर के ऊपर कितने जो एम्प्लॉयज़ है या सबऑर्डिनेट्स है जो कि उस पर डिपेंड है, मतलब कितने लोगों को वो मैनेज और कंट्रोल कर रहा है। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, the span of management referred to number of subordinates who can be managed efficiently by a superior. span of management बताएगा कि कितने number of subordinate है जो कि कोई भी superior मैनेज कर रहा है। सिंपली कोई भी मैनेजर को कितने लोग रिपोर्ट करने वाले, मतलब कितने सबऑर्डिनेट किसी पर्टिकुलर मैनेजर को रिपोर्ट करने वाले हैं, वो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को बताता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या टाइप्स होते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के। तो दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आता है वाइड, मतलब कि इसको फ्लैट स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, और सेकेंड आता है नेरो, जिसको कि टॉल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। तो पहले हम देखते हैं टॉल स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को क्लासिकल ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन ने फाइंड आउट किया था। इस स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी मैनेजर के लिए जो सबऑर्डिनेट है जिनको वो मैनेज कर रहा है, उनका जो नंबर होता है वो कम होता है, ताकि जो मैनेजर है वो टाइटली सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सके, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर सके। इसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल जो होता है वो लार्ज होता है। साथ में इसको नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल भी बोला जाता है। आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। एक मैनेजर, उसके नीचे 3 और फिर उनके नीचे भी 5 दे रखे हैं, मतलब पर्टिकुलर एक पर्सन 2 लोगों को मैनेज कर रहा होगा, तो वो पर्टिकुलर मैनेजर को टाइटली कंट्रोल कर सकता है। उनकी पूरी रिपोर्ट्स की क्या वो काम कर रहे हैं, क्या वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनको अच्छी तरीके से सुपरवाइज कर सकता है। तो इस टॉल स्ट्रक्चर के मेरिट्स होते हैं कि जो मैनेजर है वो क्लोजली सुपरवाइज करता है सारी एक्टिविटीज़ को, कि उनके सबऑर्डिनेट्स क्या कर रहे हैं, उनके बीच में अच्छा कम्युनिकेशन होता है, पर्सनल रिलेशंस भी अच्छे होते हैं, क्योंकि कम लोग हैं तो उनका आपस में कम्युनिकेशन रिलेशनशिप अच्छा होगा। और नैरो स्पैन है तो आपका कंट्रोल भी ज़्यादा होता है सबऑर्डिनेट के ऊपर। वही इसकी कुछ लिमिटेशन है कि बहुत सारे लेबल हो गए हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, तो जो कोऑर्डिनेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कॉस्टली होता है, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होगी इस स्ट्रक्चर के लिए। कम्युनिकेशन की प्रोसेस स्लो होगी, क्योंकि नीचे वाला ऊपर वाले को बताएगा, फिर ऊपर वाला ऊपर बताएगा, तो इस तरीके से जो कम्युनिकेशन है वो स्लो होता है। डिसीजन मेकिंग भी डिफ़िकल्ट हो जाती है। इनके पास कम टाइम होता है स्ट्रैटेजिक मैटर्स के लिए, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी क्रिएटिविटी, इनोवेटिव की जो एबिलिटी या स्किल्स होती है वो लिमिटेड हो जाती है, उनका पूरा यूज़ नहीं हो पाता है। और ज़्यादा कंट्रोल होने की वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो लॉन्ग टर्म में इंक्रीज होगी। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। फिर सेकेंड टाइप आता है फ्लैट स्ट्रक्चर। इसको वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल भी बोला जाता है। यहाँ पर जो सुपीरियर है उसके पास सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो लार्ज नंबर में होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको फ्लैट स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। जो हायरार्की का लेवल होता है इसमें वो कम होता है, जैसा कि आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। फ्लैट बोला जाए तो फ्लैट आपको जिस तरीके से आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसको वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल भी बोला जाता है कि एक ही मैनेजर बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स को मैनेज करे, वो अच्छा एक्सपीरियंस है, एफिशिएंट है, वो अच्छी तरीके से सबको मैनेज कर सकता है, तो वो सबको मैनेज कर रहा है। तो इसके फ़ायदे होते हैं कि इसमें कम कॉस्ट लगती है, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है, इनका
ज़्यादा कंसंट्रेशन फोकस होता है स्ट्रैटेजिक मैटर्स पे। सबऑर्डिनेट्स इफिशिएंटली तरीके से काम करते हैं, कम्युनिकेशन भी इफेक्टिव होता है और ये इनोवेटिव एबिलिटी को प्रमोट करता है टॉप मैनेजमेंट की कि इनोवेशंस आते हैं। वही इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती है। जो सुपीरियर है वो क्लोजली तरीके से एम्प्लॉयज़ की क्या एक्टिविटीज़ हैं उनको सुपरवाइज नहीं कर पा रहा है। मैनेजर को डिफ़िकल्टीज़ होती हैं एक्टिविटीज़ के बीच में कोऑर्डिनेट करने में, और यहाँ पे सबऑर्डिनेट को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए थी पर वैसा नहीं हो पा रहा है, तो जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी पे भी कोई इम्पेक्ट नहीं आता है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो अभी हमने देखे 2 टाइप्स, टॉल और फ्लैट। अब आता है कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि डिटरमाइन करते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को। फर्स्ट आता है कैपेसिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स, सेकेंड आता है मैनेजर्स कैपेबिलिटी टू मैनेज, थर्ड है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ है नेचर ऑफ वर्क, फिफ्थ है अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, सिक्स्थ है प्लान्स एंड एक्टिविटी, सेवंथ है फैसिलिटीज अवेलेबल, एट्थ है डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, नाइन्थ है टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, टेंथ है जोग्राफिकल डिस्पर्शन ऑफ सबऑर्डिनेट्स और एट्थ है स्टाफ असिस्टेंट। इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है कैपेसिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स। जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि सबऑर्डिनेट कितने इफिशिएंट है, उनके अंदर कितनी एबिलिटी है। अगर वो खुद ही क्वालिफाइड है, कैपेबल है, तो मैनेजर उनको इजीली कंट्रोल कर सकता है, ज़्यादा सबऑर्डिनेट को कंट्रोल कर सकता है, उनके साथ रिलेशंस अच्छे होंगे। वही वो इफिशिएंट नहीं होंगे तो मैनेजर कम ही सबऑर्डिनेट को कंट्रोल करेगा, क्योंकि उनको बार बार उसको डायरेक्शन देनी, गाइडेंस प्रोवाइड करना कि किस तरीके से काम को किया जाना चाहिए। सेकेंड आता है मैनेजर्स कैपेबिलिटीज़ टू मैनेज। जो भी मैनेजर हैं उनके पास क्या कॉम्पिटेंसीज या स्किल है जो कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को अफेक्ट करती है। मैनेजर अगर कॉम्पिटेंट और नॉलेजेबल होगा तो वो उनको मैनेज कर सकता है, तो वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा। वही जो मैनेजर है उसके पास स्किल्स कम होगी तो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा। नेक्स्ट आता है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का साइज भी इन्फ्लुएंस करता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को। ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ पीपल को कोई भी मैनेजर हैंडल कर सकता है। अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो आपका वाइडर कंट्रोल होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छे से फ्लो होगी, कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से होगा। वहीं स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन है तो जो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड और रेस्ट्रिक्टेड होता है। आपको अच्छी तरीके से लोगों के परफॉर्मेंस को देखना है, उनको सुपरवाइज करना है। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ वर्क। जो भी काम है अगर वो सिंपल है और रिपीटेटिव नेचर का है तो कोई भी मैनेजर लार्ज नंबर में सबऑर्डिनेट को मैनेज कर सकता है। वही कोई भी काम ऐसा है जो कि हर दिन डिफरेंट है तो आपका जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा वो नैरो होगा। नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। जो मैनेजर है उनके पास ज़्यादा टाइम है कि वो सबको हैंडल कर सकते हैं तो वो ज़्यादा नंबर में सबऑर्डिनेट को मैनेज करेंगे, पर अगर उनके पास कम टाइम है तो वो नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट आता है प्लान्स एंड एक्टिविटी। जो ऑर्गेनाइजेशन के प्लान और एक्टिविटी है कि गोल को अगर आप सिंपल और क्लियर तरीके से अचीव कर रहे हैं और मैनेजर उनको इजीली कंट्रोल कर सकता है, पर अगर वो डिफ़िकल्ट है तो मैनेजर कम सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट आता है फैसिलिटीज़ अवेलेबल। अगर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है तो आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट वाइडर होगा। वही अगर मॉडर्न और कन्वीनियंट ऑफिस के इक्विपमेंट है तो आपका कम्युनिकेशन फास्ट होगा और ये आपके टास्क ऑफ मैनेजमेंट को भी सिंपल करता है। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हाई लेवल में डिसेंट्रलाइजेशन है, मतलब आप लोगों को बांट देते हैं कि उनको क्या काम करना, उनके पास इतनी पावर्स भी है, तो मैनेजर लार्ज नंबर में एम्प्लॉय को मैनेज कर सकता है। पर अगर सेंट्रलाइज है तो मैनेजर उनको इफिशिएंटली कंट्रोल नहीं कर सकता है, तब वो स्मॉल पोर्शन ऑफ सबऑर्डिनेट्स को ही कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। मास प्रोडक्शन के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए आप वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का यूज़ करेंगे। वही अगर बैच और प्रोसेसिंग प्रोडक्शन का सिस्टम है तो आप नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट पे जाएंगे। नेक्स्ट आता है जोग्राफिकल डिस्पर्शन ऑफ सबऑर्डिनेट्स। अगर जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस में फैले हुए हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट प्लेसेस पे आपको होना पड़ेगा, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो जो आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है वो स्मॉल होगा। नेक्स्ट आता है स्टाफ असिस्टेंट। मैनेजर ज़्यादा सबऑर्डिनेट को हैंडल कर सकता है जब उनके पास स्टाफ अवेलेबल है हेल्प के लिए, मतलब कि प्राइवेट सेक्रेटरीज है अवेलेबल, तो उनका जो काम होता है वो कम हो जाता है, तो वो ज़्यादा लोगों को हैंडल कर सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को डिटरमाइन करते हैं या अफेक्ट करते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, इसके टाइप्स जिसमें हमने 2 देखे, टॉल और फ्लैट, इसके क्या मेरिट्स और लिमिटेशंस और कौन से फैक्टर्स है जो कि इसको डिटरमाइन करते हैं।
वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।